नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप टाटा इंडिकैश का एटीएम कैसे लगवा सकते हैं। जो टाटा इंडिकैश कंपनी है वो एक्चुअली वाइट लेवल एटीएम प्रोवाइड करती है, मतलब ऑल ओवर इंडिया, मतलब पूरे भारत देश में ये एटीएम देती है, लोगों को फ्रेंचाइजी देती है। तो जैसे इसमें हम आपको इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि भाई आप जैसे एटीएम कैसे लगवा सकते हैं, इसमें आपकी क्या क्या जिम्मेवारियाँ बनती है, टाटा कंपनी की क्या क्या जिम्मेवारियाँ बनती हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसको लगवाने के लिए, इसमें आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगता है टोटल, मतलब आपका टाटा इंडिकैश एक पूरा कैबिन तैयार करने में, एटीएम लगवाने में, जो कैश लोडिंग होता है उसमें, इसमें क्या क्या आपका खर्चा लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और आप इससे कितना पैसा कमा सकते हो और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है एटीएम लगवाने की। इस वीडियो में हम आपको पूरी पूरी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमने आपके लिए एक पीडीएफ तैयार किया है जो कि आपको समझाने के लिए बहुत ही एक आसान तरीका है। इस वीडियो में हम इस पीडीएफ में हमने एक टाटा इंडिकैश की ब्रांडिंग लगा रखी है और टाटा इंडिकैश के एटीएम्स के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 करोड़ यूजर्स पर मंथ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो इंडिकैश एटीएम के यूजर्स हैं वो 1.5 करोड़ है सिर्फ पर मंथ, और इसके 8300 एटीएम ऑल ओवर इंडिया लगे हुए हैं, जिसमें ये 5500 प्लस विलेजेस को कवर करता है और 27 स्टेट्स को कवर करता है। ये मार्च 2023 तक का डाटा है। अभी 2024 में ये और भी इंक्रीज हो चुका होगा, जो कि इसको इंडिया का सबसे बड़ी एटीएम कंपनी बनाती है। सबसे ज़्यादा एटीएम इंडिया में टाटा इंडिकैश के ही लगे हुए हैं, और अदर कंपनीज के जैसे हिटाची, वकरंगी या फिर इंडिया वन एटीएम, इनके एटीएम कम है। दूसरे नंबर पे हिटाची के काफ़ी सारे एटीएम्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर भी हम बाद में वीडियो बनाएंगे और आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि हिटाची कैसी कंपनी है, अच्छी है या नहीं है, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो बाकी फ़िलहाल के लिए हम आपको इंडिकैश एटीएम के बारे में बताते हैं। और इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है एटीएम साइड की, वो ऐसी कुछ होती है जो आप या तो अपने कोई शॉप है तो वहाँ पे 10 बाय 10 की, तो उसमें आप ऐसे शॉप में अपनी एटीएम लगवा सकते हैं। या फिर जैसे आपके पास कोई मतलब खुद की पहले शॉप कर रखी है आपने और आप उसी में ऐड ऑन कराना चाहते हैं, शॉप इन शॉप मॉडल, तो वो ऐसा कुछ होता है। जैसे कि जनरल स्टोर है, साइड में आपने इंडिकैश एटीएम के लिए थोड़ी सी जगह दे दी, जो कि 4x6 या 4x7 फुट की जगह हुई, तो उस पर आप एटीएम लगवा सकते हैं। जो कि इसमें लिख रखा है रिक्वायरमेंट फॉर एटीएम साइट के लिए, जो स्पेस होता है एटीएम का 6x6 फुट का होना चाहिए। जो TCPSL मतलब वो बताता है आपको कि हमको इतना स्पेस चाहिए ही चाहिए। जो साइनेज के लिए जगह चाहिए उनको 8x3 की चाहिए, 8 फुट चौड़ी होनी चाहिए, 3 फुट हाइट होनी चाहिए उसकी। बाकी जो वीसेट का स्पेस चाहिए वो 6x6 का होना चाहिए और 1 किलोवाट की पावर सप्लाई होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताते हैं कि जो टाटा इंडिकैश है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और फ्रेंचाइजी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एक्चुअली इसमें फ्रेंचाइजी को तो मेन यही होता है कि उसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करानी है वहाँ पे एटीएम को, और जो कहते हैं एटीएम वहाँ पे कैश लोड करना है एटीएम में, वो फ्रेंचाइजी की जिम्मेवारी होती है। जो रेंटल का वहाँ पे होता है वो जो लैंडलॉर्ड से बात करनी है, जो वहाँ का मकान मालिक है वो सब बातें करना और मतलब उनसे डीलिंग करना, ये सब फ्रेंचाइजी की वजह से जिम्मेवारी होती है। बाकी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जो साइट सोर्सिंग है और कंस्ट्रक्शन का जो भी इंटीरियर का काम होता है वो सब फ्रेंचाइजी के अंडर में आता है। जो रेंट उसका पे करना है या फिर कुछ भी मैनेजमेंट करना है तो वो भी फ्रेंचाइजी के अंडर ही आता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने का, जो बिजली का बिल आएगा एटीएम यूज़ होने पर, तो वो भी फ्रेंचाइजी को ही पे करना है। जो बैंक अकाउंट ओपन करवाना है और उसमें जो कैश रिप्लेनिशमेंट, मतलब कि जो कैश उसमें लोड होगा, तो वो भी फ्रेंचाइजी की जिम्मेवारी होती है। इसमें जनरली कुछ नहीं होता है, जो आप यहाँ से जब कस्टमर पैसे निकालेगा तो वो पैसा अगले दिन आपके अकाउंट में सेटलमेंट हो जाएगा, और जब वो पैसा सेटल हो जाएगा आप बैंक से जाके कैश निकाल कर ले आइए और दोबारा उसको मशीन में लोड कर दीजिए। इसी तरह ये सर्कल चलता रहता है और आप पर ट्रांजेक्शन पैसा कमाते हैं। उसके बाद फर्स्ट लाइन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो फर्स्ट लाइन का मतलब है कि जो छोटी मोटी प्राइमरी मेंटेनेंस होती है, तो वो आपको ट्रेनिंग में सिखा दिया जाएगा, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी वहाँ की जो साफ़ सफाई है वो फ्रेंचाइजी की जिम्मेवारी है। अब जो टाटा इंडिकैश कंपनी है, जो TCPSL है, उनकी क्या क्या जिम्मेवारियाँ बनती है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर एटीएम एंड अदर एसेट, जो एटीएम प्रोवाइड कराने की या बैटरी या जो साइनेज बोर्ड है उन सब की जिम्मेवारी टाटा की बनती है। ब्रांडिंग एट साइट, जो वहाँ पे ब्रांडिंग होगी, फ्लैक्सीज लगेंगी या साइनेज बोर्ड लगेंगे, वो सब टाटा की जिम्मेवारी आती है कि वो वहाँ पे आएंगे, वो साइज़ लेंगे और वहाँ पे
प्रॉपर ब्रांडिंग करेंगे ताकि आपका एटीएम की वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो सके। जो एनुअल मेंटेनेंस है वो भी टाटा के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। आप मतलब आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जो भी बेयर करना है वो टाटा ही करेगी। उसके बाद ट्रांजैक्शन रिकॉन्सिलेशन, मतलब जो आपके अकाउंट में पैसा आता है, जो निकलता है, उस वो लेजर तैयार होता है, तो उसके जो बैलेंस शीट बनती है तो उसकी ज़िम्मेवारी टाटा की होती है। वो प्रॉपर आपका अकाउंट चेक करेंगे, आपने अकाउंट स्टेटमेंट प्रोवाइड करानी है और इधर से आप उसमें जो एटीएम में कैश लोड करते हो उसको अपडेट करना है, जिससे आपका ट्रांजैक्शन रिकॉन्सिलेशन एंड में मतलब जितना आपने अगर मान लो महीने में 30 लाख रुपए निकाला तो 30 लाख रुपए ही लोड होना चाहिए उसमें। बाकी सेकंड लाइन मेंटेनेंस जो मान लीजिए प्राइमरी नहीं होके, जो जैसे मान लो कार्ड रीडर इशू आ गया, स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, डिस्पेंसर वर्क नहीं करता है, ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है वो उस पे वो टाटा की जिम्मेवारी बनती है। तो इतना आपको समझ आ ही गया होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, इसमें हम बताते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्या क्या लगता है। जो वैसे इसमें दो तरह के प्लान है, अभी एक नया प्लान आया है तो उसको हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट में आते हैं तो इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है टोटल 5 लाख रुपए का, तो जिसमें 2 लाख रुपए आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है और जो 3 लाख रुपए हैं वो आपका कैश लोड के लिए यूज़ होगा। जैसे कि आपने 3 लाख रुपए कैश लोड किया, कस्टमर्स ने 3 लाख रुपए निकाले, वो पैसा आपके अकाउंट में सेटल होगा, फिर आप उसको अपने बैंक से जाके निकाल के लेके आओगे, दोबारा लोड करोगे। इसी तरह ये सर्कल चलता रहता है और पैसा घूमता ही रहता है। तो उस बीच में जो घूम रहा है उसमें जितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है। बाकी जो रिफंडेबल अमाउंट होता है उसमें आपको 4,41,000 रुपये ही वापस मिलेंगे। 59,000 रुपये जो टैक्सीज होते हैं और जो टाटा की मतलब अपनी 50,000 रुपये तो वो मतलब नॉन रिफंडेबल होते हैं, प्लस जीएसटी 9,000 रुपये बनती है 50,000 रुपये की। तो अगर आप 18% निकालिएगा 50,000 का तो 9,000 ही बनता है, तो इसलिए 59,000 रुपये उन्होंने काट लिया, 59,000 रुपीज़। तो और इसमें फ्रेंचाइजी की अर्निंग कितनी होती है ये भी हम आपको बताते हैं। एक्चुअली जो फ्रेंचाइजी होता है उसको ट्रांजैक्शन बेस पे पैसा मिलता है। मान लीजिए इसमें वैसे पर ट्रांजैक्शन जो पैसा होता है वो 8 रुपये पर ट्रांजैक्शन है और 2 रुपये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तो मान लीजिए वो भी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर कस्टमर मान लो 100 रुपये निकालता है तो उस पर आपको 8 रुपये का कमीशन मिलेगा, और अगर कोई कस्टमर बैलेंस इंक्वायरी करता है या मिनी स्टेटमेंट करता है तो उस पर आपको 2 रुपये मिलेगा। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मान लो एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। अगर आपकी डेली की ट्रांजैक्शन 75 है, टोटल ट्रांजैक्शन हुई 2250, जिसमें 1575 रुपये कैश ट्रांजैक्शन है और 675 नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। टोटल आपको महीने का मिलेगा 12,600 रुपये, और जो नॉन कैश आउट है वो 1,350। तो टोटल आपका इनकम होगी महीने की 13,950, जिसमें से 5% आपको TDS काट के दिया जाएगा। तो इसमें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको 75 ट्रांजैक्शन डेली है तो 3% का आपको रिटर्न मिल रहा है पर मंथ। तो और इसी तरह मतलब अगर आपका 100 ट्रांजैक्शन होती है तो 4% का रिटर्न मिलता है, 150 ट्रांजैक्शन होते तो 5% का रिटर्न मिलता है, 200 ट्रांजैक्शन पे 6% का रिटर्न मिलता है, ऐसे ही मतलब बढ़ता जाता है। तो इतना तो पक्का होता है कि अगर आप मतलब अपना कैश इन्वेस्ट करते हैं टाटा इंडिकैश के एटीएम में तो आपको फर्स्ट ईयर में 30 से 35% तक का रिटर्न तो मिल सकता है। तो उसके आगे आप जब फिर मतलब आपका एटीएम जम जाएगा, वहाँ पे जब लोगों को पता लग जाएगी हाँ यहाँ पे एटीएम लगा हुआ है, वो लोग आएंगे वहाँ से कैश और निकालेंगे, इस तरह कस्टमर्स बढ़ते जाते हैं। तो आज आपको 33% मिल रहा है, अगले साल आपको 50% मिलेगा, फिर 60% मिलेगा। एक टाइम ऐसा है कि आप उसमें महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो अगर आप वहाँ पे प्रॉपर सर्विस दोगे। अगर आप मान लो एटीएम को आउट ऑफ कैश रखोगे तब तो कोई आएगा ही नहीं ना। तो आप प्रॉपर एटीएम को लोडेड रखें, कस्टमर आएंगे कभी पैसा निकालेंगे, उससे आपको ही प्रॉफिट होगा। और बाकी एक और प्लान है जो मैंने आपको बताया ना, 2 प्लान है, उसमें से सेकंड प्लान ये है जिसमें जो रेंटल फ्री प्लान है, इसमें आपको 1 लाख रुपए लगता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसमें 2 लाख था, इसमें 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है, और 20,000 रुपये आपको ये टाटा को नहीं देने हैं। आपने इसमें अपना वहाँ का काम कराना है, जो इंटीरियर का काम होगा, यूपीएस बैटरीज होंगी, ये सब आपको खुद करना है। इसमें टाटा आपको कहते बैटरीज नहीं देगा, मॉडम नहीं देगा, अर्थिंग आपको खुद करानी है, ठीक है। और हाँ, अर्थिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है, अर्थिंग के बिना एटीएम लाइव नहीं होगा कभी भी। तो आप ख्याल रखें, अर्थिंग करा के रखें, 0 से 3 वोल्ट की रीडिंग होनी चाहिए। और जब आपका एटीएम लाइव हो जाएगा तो उसमें आपको 2 लाख रुपए कैश डालना ही डालना है।
और कमीशन का स्ट्रक्चर सेम है, 8 रुपये कैश ट्रांजैक्शन और 2 रुपये नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो और बाकी टाटा का जो साइट वर्क होता है उसमें एटीएम होगा, वीसेट होगा, यूपीएस बैटरीज तो इसमें नहीं देंगे, वो 2 लाख वाले सिक्योरिटी डिपॉजिट में है, इसमें यूपीएस बैटरीज नहीं देंगे आपको। बाकी साइन बोर्ड होगा, मेंटेनेंस होगी। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी बस टाटा में एक चीज़ बुराई है कि जब आप इसका नया एटीएम आप ऑर्डर करोगे, तो जैसे आपने इसकी फ्रेंचाइजी अप्लाई करी, तो इसमें आपको सेकंड हैंड एटीएम दिया जाता है जो कि रिफर्बिश्ड होता है। तो इसमें आपको न्यू एटीएम नहीं मिलता है, जैसे वो किसी ने साइट बंद की तो उस वाली साइट का एटीएम उठा के आपको दे दिया, बस अंडर की मेंटेनेंस कर दी उसको, मतलब अच्छा कर दिया, सर्विस कर दी उसकी, ये दिक्कत ना है। बाकी कुछ भी दिक्कत होती है तो उसकी टाटा की जिम्मेवारी बनती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप टाटा के एटीएम लगवाइए अपनी साइट पे और पैसे कमाएं। भाई मैं तो दुआ करता हूँ कि हर बंदा पैसे कमाए अपनी अपनी जगह पे, किसी को भी मतलब मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, आराम से बैठे बिठाए। आपने बस दिन में 1 से 2 घंटे निकालने अपने कैश लोड करने के लिए, उसके बाद आप आराम से अपने घर पे आ जाइए। आप महीने का 50 से 60 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। तो ये तो सब आपको समझ में आ गया होगा। अब जो लास्ट चीज़ रह गई है कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए इस पे एक साइट होती है टाटा इंडी कैश की। आपने जिस कुछ नहीं करना, नए टाइप पे हम लोग आ गए हैं। आपने सर्च करना टाटा इंडी कैश। जब टाटा इंडी कैश आप सर्च करोगे ना, तो एक साइट ओपन होगी जो सबसे पहली साइट आती है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो एक नया इंटरफेस ओपन होगा। कोई बात नहीं, 2 मिनट वेट करते हैं, थोड़ी बफरिंग हो रही है। ये साइट ओपन हो चुकी है। तो साइट ओपन होते ही अब यहाँ पे देखो, एक ना राइट साइड में कनेक्ट विद अस का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये साइट ओपन हो गई है। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, एटीएम फ्रेंचाइजी के लिए गेट इन टच का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपका यहाँ पे सारी डिटेल्स मांगेगा। फुल नेम डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए, अपनी पिन कोड डाल दीजिए, आपका स्टेट कौन सा है, सिटी कौन सी है और एरिया कौन सा है, और अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और एड्रेस डाल दीजिए। और कमेंट्स में आपने जो भी लिखना हो कि हाँ जी आप जल्दी जल्दी कॉल कीजिए या कुछ भी। और यहाँ पे आपने फिल कर देना है कि आप इंटरेस्टेड हैं एटीएम फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए, और 5 लाख के लिए यस कर देना कि इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपके पास है या नहीं है। तो आपने इसको यस करना है, जी है हमारे पास, तभी हम लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। उसके बाद कंसेंट को दे के आई एम नॉट अ रोबोट करके सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपसे टाटा की जो कंपनी है, जो कस्टमर केयर है, वो आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे और आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर को आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए बोलेंगे। सो आप लोगों को सभी समझ में आ गया होगा कि आपको टाटा इंडी कैश का एटीएम अपनी साइट पे कैसे लगवाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इंटरेस्टेड होंगे जो इस एटीएम लगवाने में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।